हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो इग्नू के स्टूडेंट है बीए कर रहे हैं, आपके पास सब्जेक्ट कोड होगा BSOC 132 भारत का समाजशास्त्र। तो ये सब्जेक्ट कोड आप सभी स्टूडेंट के पास है, तो ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट होने जा रही है आप सभी स्टूडेंट के लिए। यहाँ पर हम आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर बताएंगे, जो कि आपके पेपर में इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। एंड आपको किसी और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नोट्स चाहिए या वीडियो अपलोड करानी है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। तो अपने सब्जेक्ट कोड लिख के तो हम वीडियो अपलोड कर देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की। तो ये सब्जेक्ट कोड है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं अच्छे से, आप अपना सब्जेक्ट नेम भी देख सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेस करना होता है तो व्हाट्सएप पर मैसेज करना होता है, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने लिखा है। अब जो इस पीडीएफ में कितने क्वेश्चन है प्लस कैसे आंसर है सभी कुछ बताए जाएंगे। तो देखिए, जो इस पीडीएफ में आपको 30 क्वेश्चन विद आंसर मिलेंगे। अगर ये 30 क्वेश्चन करके जाते हैं पेपर में, तो इसके अलावा जो आपको होता है ना, और कुछ स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से आपके क्वेश्चन पेपर में बन जाएंगे। टोटल 30 क्वेश्चन में से आपके पेपर में ना कम से कम आपके 7 से 8 क्वेश्चन आराम से इस पीडीएफ में से पूछे जाएंगे, जिसमें से आप कोई से भी 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन के ही आंसर देने होंगे पेपर में, ठीक है। तो अगर ये 5 क्वेश्चन आप चाहते हैं मैं आपके पूरे आ जाए, पास हो जाए अच्छे नंबरों के साथ, ये 5 क्वेश्चन आपके 100 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 20 नंबर का होगा। तो ये नोट्स आप पढ़ लीजिए, इसके अलावा आप और कुछ स्टडी मत कीजिए। नोट्स आपको जो पेज की बात की जाए, यहाँ देख सकते हैं 64 अकॉर्डिंग पेज है ये। यहाँ पर इसका पेज नंबर भी लिखा है 64 पेज। अगर आपने पढ़ लिया तो इसके अलावा 1% भी आपको कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यहीं से आपका पूरा सिलेबस, आपके जितने भी क्वेश्चन पेपर में बनते हैं वो सब कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पर जो 10 ईयर क्वेश्चन पेपर होता है प्रीवियस ईयर, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये क्वेश्चन लिए जाते हैं, जो हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और इन क्वेश्चनों के पेपर में आने के चांस 90% प्लस होते हैं, ठीक है। और इनमें से कोई से भी आराम से आप 5 क्वेश्चन पेपर में आ जाएंगे, तो आप कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन क्या है प्लस पीडीएफ में आंसर को किस टाइप से लिखे गए, ये सब कुछ आपको बताए जाएंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है आपको। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट बनता है, धर्मनिरपेक्षता क्या है? भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी समाज में व्यापक धर्मनिरपेक्षता से किस तरह से भिन्न है? तो ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है आपके सब्जेक्ट कोड के अकॉर्डिंग, जो गेस्ट पेपर है। तो इसमें जो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं, तीनों क्वेश्चन गाइस एक ही क्वेश्चन को थोड़ा कहते हैं ना, जो चेंज करके क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है, तो उस टाइप से यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखे हैं। तो इनमें से कोई से भी क्वेश्चन आते हैं या इसी टाइप से आपके पेपर में घुमा के थोड़ा चेंज करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आंसर आप लिख सकते हैं। तो क्वेश्चनों को आपको साथ के साथ लिख लेना है गाइस, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इन्हीं के अकॉर्डिंग तैयारी अपनी करनी है। क्योंकि क्या होता है, क्वेश्चन अगर आपको पता हो तो आप आंसर के लिए इसके आप कहीं से भी अपनी बुक से भी आंसर खोज सकते हैं। तो क्वेश्चन पहले पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन ही फर्स्ट है, इसका आंसर देखिए इस टाइप से ही आपको सभी क्वेश्चन का आंसर मिलेंगे। सबसे पहले आपको परिचय मिलेगा, फिर ये क्या है, इसके अकॉर्डिंग है, इसके लाभ क्या है, धर्मनिरपेक्षता के लाभ होने चाहिए वो है, फिर इन दोनों के बीच में जो बताया था ना भिन्नता क्या है, इनमें अंतर जो होते हैं उसके पॉइंट है। तो जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इस टाइप से ये आपको आंसर लिखने होते हैं। पॉइंट में आंसर लिखेंगे, जिससे ये फायदा होगा कि आपके नंबर काफी अच्छे आएंगे। पेपर में अगर पॉइंट में नंबर लिखते फिर अंतर क्या है, तो पेपर में नंबर अच्छे मिलते हैं पॉइंट के। पैराग्राफ में लिखेंगे तो वहीं थोड़े कम नंबर मिलते हैं पैराग्राफ का, ठीक है। तो ये निष्कर्ष भी आपको जरूर लिखना होता है हर क्वेश्चन के एंड में। तो एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इस टाइप से ही सारे क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, भारत में एकता की प्रकृति का वर्णन कीजिए। भारत में एकता के संबंध पर चर्चा कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। सबसे पहले परिचय लिखेंगे, फिर इसके पॉइंट जो आपसे पूछे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये आंसर दिए जा रहे हैं। तो ये आप सभी क्वेश्चन का आंसर इस टाइप से ही आपको पेपर में करना होता है। फिर ये निष्कर्ष, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, औद्योगिकरण और नगरीकरण भारत को कैसे बदल रहे, उदाहरण देते हुए चर्चा कीजिए। तो क्वेश्चन आपका ये थर्ड है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, परिचय, फिर इसके जो पॉइंट आपसे पूछे जा रहे हैं कैसे चेंज हो रहे हैं इन दोनों के बीच में, तो ये आपको बताना है। तो इसी टाइप से सभी क्वेश्चन का आंसर आपको इस पीडीएफ में देखने को मिल जाएंगे। बस बहुत ही आसान, अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स पर बिल्कुल टाइम नहीं है, जॉब करते हैं, स्टडी के लिए आपके पास टाइम नहीं है या अदर किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, तो ये नोट्स आपके पेपर में पास कराने के लिए काफ़ी अच्छे होंगे और आपके नंबर भी अच्छे आ जाएंगे। अगर आपने इसे पढ़ लिया तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, इसे 2 से 4 घंटे में अच्छे से पढ़ के समझ भी सकते हैं। पेपर में क्वेश्चन आए तो आप बना के भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन 4 देखिए क्या है, आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण ने भारतीय समाज को कैसे प्रभावित किया है, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, तो इसका आंसर देख सकते हैं। फिर इसके बाद ये निष्कर्ष, फिर क्वेश्चन आपका 5 बनता है, मध्य प्रदेश की जनजातियों के प्रमुख आने वाली चुनौतियों की चर्चा कीजिए।
तो जो मध्य प्रदेश की जनजाति है उनके बीच में क्या क्या समस्या आती है वो बतानी, चुनौती आती है भारत में या, तो ये बताने, ठीक है, इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, उदाहरण देते हुए, तो ये इसके पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 देखिए, क्या भारत एक बहुल समाज है? भारत में व्यापक एकता के कुछ बंधनों की चर्चा कीजिए। तो क्वेश्चन आपका ये 6 है, तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको बाकी किसी सब्जेक्ट कोड के अकॉर्डिंग नोट्स, गेस्ट पेपर लेने हो तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है गाइस। और अगर वीडियो अपलोड करानी है तो कमेंट कर दीजिए, जो भी सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड करानी है हम उसकी अपलोड कर देंगे आपको। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, भारतीय समाज में एकता अनेकता के विभिन्न पहलुओं की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन 7 है, भारत में एकता में विभिन्नता से आप क्या समझते हैं? उचित उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर आपके सामने ये लिखा है। सभी आंसर आपको पॉइंट में इस टाइप से देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, जाति की संकल्पना का वर्णन कीजिए, इसकी प्रमुख विशेषता की चर्चा कीजिए, घुरिये के लेखन को ध्यान में रखते हुए कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 9 है, हमारे सामाजिक जीवन में धर्म के महत्व की चर्चा उचित उदाहरणों सहित कीजिए। तो जो हमारे सामाजिक जीवन है, हमारे समाज में धर्म की क्या भूमिका है, क्या महत्व है, वो बतानी है आपको इसमें, क्वेश्चन नंबर 9 में। विवाह संस्थाओं का इसके विभिन्न प्रकार सहित वर्णन कीजिए। तो इनके प्रकार, इनके रूप होते हैं, उनके बारे में आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, तो ये देख सकते हैं कि मतलब कौन कौन सी शादी होती है उसके बारे में, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, ईसाई में विवाह, और ये मुस्लिम में विवाह कैसे होते हैं, मुस्लिम में शादी किस टाइप से होती है, तो ये सारी चीज़ें जैन में तो बतानी होती है, इनके प्रकार में आती है। फिर ये निष्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, परिवार के कुछ मुख्य प्रकारों का वर्णन कीजिए, क्या ये परिवर्तन हो रही है, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 11, तो इसका आंसर आप ये देख सकते हैं। सामाजिक आंदोलन क्या है? भारत में दलित आंदोलन की प्रकृति की चर्चा उचित उदाहरण सहित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है। सामाजिक वर्ग क्या है? भारत में जाति से कैसे भिन्न है? जाति और वर्ग में क्या संबंध है? उचित उदाहरण देते हुए समझाइए। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, परिचय। सामाजिक वर्ग क्या है उसके बारे में, फिर ये जाति, फिर इन दोनों में जो भिन्नता है, फिर इन दोनों में जो संबंध है, ठीक है, फिर निष्कर्ष आएगा आपका। तो ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर आप 15 देख सकते हैं, जाति की परिभाषा दीजिए और भारत में समाज पर इसके प्रभाव की चर्चा उदाहरण सहित कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 15। इसके बाद देखिए गाइस, आपको पीडीएफ में आंसर तो अच्छे से पता चल गया किस टाइप से लिखे हैं, पॉइंट में ही लिखिए। अब हम जो बाकी के क्वेश्चन है वो आपको हम जल्दी से बता देते हैं। अगर आपको सभी क्वेश्चन आंसर की जो एक्सप्लेन वीडियो चाहिए जिसमें क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन किए जाए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो लॉन्ग वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, ठीक है। इसमें हम आपको ओनली क्वेश्चन ही बता रहे हैं कि डेमो के अकॉर्डिंग इस वीडियो को अपलोड किया जा रहा है कि सभी क्वेश्चन प्लस आंसर आपको किस टाइप से लिखे गए पीडीएफ में पता चल सके। जिन भी स्टूडेंट को इस वीडियो को परचेस करना है तो व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, ठीक है। भारत की जनजातियों में होने वाली सामाजिक परिवर्तन की चर्चा उचित उदाहरण देते हुए समझाइए। क्वेश्चन नंबर 16 है, आप लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आपका 17 बनेगा, सामाजिक आंदोलन की संकल्पना को परिभाषित कीजिए और भारत में जनजातीय आंदोलन की प्रकृति की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन नंबर 18, भारत में जनजातियों की बुनियादी विशेषता और प्रकारों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, जो इनकी विशेषता क्या है, इनके प्रकार क्या है, ये बतानी है।
भारत में कोई एक जनजाति नाजातीय आंदोलन का वर्णन उचित उदाहरण के साथ कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19। इसके बाद आपका क्वेश्चन 20 बनेगा। भारत में चलाए जाने वाले नाजातीय आंदोलन के विभिन्न प्रकार का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है। सामाजिक परिवर्तन की संकल्पना की चर्चा कीजिए। ग्रामीण भारत में होने वाले कुछ प्रमुख परिवर्तन को उजागर कीजिए। क्वेश्चन 21 है आपका। नाजातीय आंदोलन की प्रकृति एवं कारणों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 22। भारत में महिला आंदोलन द्वारा उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों की संक्षेप में पुष्टि कीजिए। क्वेश्चन 23 है आपका। ग्रामीण एवं नगरीय सामाजिक वर्गों में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन 24। भारत में नातेदारी और विवाह गुण रूप से आपस में कैसे जुड़े हैं, उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, ये देख सकते हैं। नगरीय भारत के सामाजिक वर्गों की प्रकृति की चर्चा कीजिए, उचित उदाहरण देते हुए कीजिए। नगरीय भारत में वर्गों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 26। धर्म के संबंध में मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स के विचारों की तुलना और अंतर स्पष्ट कीजिए। दोनों में अंतर क्या है, दोनों की तुलना ही करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में तो ये इनके पॉइंट है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से भारत में क्या बदलाव आया है, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 28। और 29 क्वेश्चन देख सकते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने भारत के सामाजिक स्वरूप को कैसे बदल डाला, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन 29 है। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर आपका 30 होगा। निम्नलिखित प्रश्नों पर लघु टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी वाले क्वेश्चन भी आते हैं गाइस, आपके पेपर में 4 पॉइंट दिए जाते हैं, जिस पर 2 पर टिप्पणी करने होते हैं। 10 नंबर का 1 पॉइंट होता है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, ये कुछ 7 पॉइंट है, आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो फाइनली इस पीडीएफ में यही क्वेश्चन है जो कि हमने आपको दिखाया। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से जरूर कीजिए। किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना होता है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो नोट्स है आपको यहाँ पर 63 पेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर कंप्लीट हो जा रही है। 64 में बस ये 2 लाइन लिखे। इतना पढ़ना किसी भी स्टूडेंट के लिए बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बहुत ही कम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने जो सिलेक्ट किए हैं कि इसी में से आपके 7 से 8 क्वेश्चन आ जाए, जिसमें से आप 5 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं गाइस। इनमें से आपके पेपर मैक्सिमम बन जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से कीजिएगा। अगर इस नोट्स को परचेज करना है तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके बाकी किसी सब्जेक्ट के भी नोट्स चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। अपने मीडियम अपने सब्जेक्ट कोड लिख के व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।